प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम कार्यपत्र क्रमांक 7 देखेंगे, जिसमें प्रश्न है समान भिन्न को पूरा करें। तो समान जो भिन्न हैं उनको हमें पूरा करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है यहाँ पे खालिस्तान बटे 2 बराबर है खालिस्तान बटे 10। तो यहाँ हम पहले चित्र में यहाँ गिन के यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग की संख्या, और इस चित्र में से देख के छायांकित भाग की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा काम करना है आपको। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ गिनना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे 2 भाग हैं, 2 में से एक भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग की संख्या यहाँ 1 होगी, और इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे 1/2। दूसरा है यहाँ पे खालिस्तान बटा 10। तो यहाँ पे छायांकित भाग की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 5। तो इस प्रकार से जो भिन्न होगा वह 5/10 होगा, अर्थात 1/2 बराबर है 5/10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें छायांकित भाग की संख्या ऊपर 2 दी गई है, लेकिन हम कुल भागों की संख्या नीचे लिखते हैं। तो नीचे खालिस्तान लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे गिनते हैं हम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कुल भागों की संख्या 5 होगी। तो इस प्रकार से यह 2/5 होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर हमें छायांकित भागों की संख्या को दर्शाना होता है। तो यहाँ पे छायांकित भाग की संख्या गिन लें, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हमने इसको गिन लिया और ये 4 के बराबर आई। तो इस प्रकार से हमें 4/10 प्राप्त हो गया। 10 में से 4 भाग छायांकित है, तो इस प्रकार होगा 2/5 बराबर 4/10। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 में से एक छायांकित भाग है। इसको पढ़ेंगे हम 1/3। तो यहाँ खाली स्थान में आएगा 3। और फिर दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 में से 2 भाग छायांकित है, तो इसे लिखेंगे हम 2/6, अर्थात 1/3 बराबर है 2/6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 में से कोई 3 भाग छायांकित हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4। छायांकित भाग को ऊपर लिखा जाता है और कुल भाग को नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ पे दूसरे में देख रहे हैं हम चित्र में, यहाँ पे छायांकित भाग की संख्या 6 है और कुल 8 भाग हैं। तो 8 में से 6 भाग छायांकित है, तो इसका अर्थ ये है कि 3/4 बराबर होगा 6/8 के। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छायांकित भाग की संख्या नहीं ज्ञात है और यहाँ पे कुल भाग की संख्या। तो यहाँ पे छायांकित भाग गिन लेते हैं पहले चित्र में। तो यहाँ होगी 1 2 3 4। इस प्रकार से यहाँ पे छायांकित भाग की संख्या 4 होगी। यहाँ पे छायांकित भाग की संख्या 8 देख रहे हैं। कुल भाग यहाँ पे हमें 10 ज्ञात हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 4/5 बराबर है 8/10। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 भाग हम लिख देते हैं और छायांकित भाग 1 है, तो 1/2 होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे कुल भाग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे 1/2 बराबर है 3/6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 में से एक भाग छायांकित है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 4 भाग है कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार से 1/4 होगा। और यहाँ पे 8 भाग हम देख रहे हैं, 8 में से कोई 2 भाग छायांकित है, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और कुल 8 भाग हैं, तो 2/8 लिखेंगे। इस प्रकार से 1/4 बराबर है 2/8 के। हम यहाँ पे कैंसिल करके देखते हैं, तो 2 दूनी 2 चौक 8 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8वें नंबर का, यहाँ पे 3 भाग हमें दिए गए हैं, तो कुल 3 भाग है, नीचे लिखेंगे। और कितने भाग छायांकित है, तो 2 भाग छायांकित हैं, तो 2 को ऊपर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुल कितने भाग हैं, यहाँ पे 6 हैं। और कितने भाग छायांकित हैं, 1 2 3 4। तो 4 भाग छायांकित है। इस प्रकार से जो भिन्न होगा 2/3 बराबर होगा 4/6 के। तो यहाँ पे हम अंतिम प्रश्न अब देख रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पे पहला नंबर पे दिया गया है, 2 भाग दिए गए हैं कुल, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। और उसमें से 1 भाग छायांकित है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दें। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कुल 4 भाग दिए हैं और इसमें से हमारे 2 भाग छायांकित हैं, तो ऊपर लिख दें। यहाँ नीचे दिए गए हैं कुल 8 भाग, तो 8 में से हम देख रहे हैं कुल 4 भाग यहाँ पे छायांकित हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये भिन्न होगा 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8। तो इस प्रकार से ये कार्यपत्र क्रमांक 7 को सरल करना था। यहाँ पे आप एंड स्क्रीन पे पिछले वीडियो देख रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि
इसी प्रकार के वीडियो को आपको देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।